बर्फी, तुम लोग ये करो कि तुम जाके अपना बच्चा स्कूल में दाखिल करवाओ। ये क्या किया, गरम गरम चाय गिरा दी उसमें? नहीं अम्मी जी, हाथ तो बिल्कुल भी नहीं जला। खैर, दाखिले वाला बच्चा। यार चाचू, बच्चे का दाखला कराने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू होता है, उनका टेस्ट होता है, और लड्डू भैया को तो वैसे ही ब्लड टेस्ट हमेशा नेगेटिव आता है। सर आपका ऑफिस तो बड़ा ही खूबसूरत है, बस वही देख रहे थे। सिर्फ ऑफिस? नहीं जी नहीं, मेरा मतलब है कि भाई फर्स्ट हमने डबल पॉलिश कराई है, डबल पॉलिश। ये डबल बाथरूम वाली टाइलें हमें बिल्कुल नहीं पसंद। ओ वो क्या अच्छी बात है, डबल चीज आपको पसंद नहीं, और मैं तो सिंगल हूँ। खजाना क्या कोई बच्चों को पढ़ाने स्कूल आता है जो चलता फिरता हमें नजर आ जाएगा? नहीं, वो प्रिंसिपल के रूम में हमें जाने का टाइम ही नहीं मिला। अच्छा, तो नौकरी किस लिए की थी? टाइम निकालो, कोई बहाना बनाओ, वहाँ जाओ और जाके सारे जेवरात लेकर आओ। कि टांगों को क्या हुआ, माजूर कब से हो? पैदाइशी, बस पैदा होते ही हमारी टांगों पर से बस गुजर गई थी। हैं? बचपन में टांगों पे बस चढ़ गई? सड़क पे पैदाइश हुई इनकी क्या? बल्ले निटोर पंजाब दी बल्ले बल्ले। आ जाए बर्फी जी। अब्बा। हाँ लड्डू। हाँ जी। खजाने का पता चला? जी, स्कूल में, प्रिंसिपल के कमरे में। हाँ स्कूल में प्रिंसिपल के कमरे में। प्रिंसिपल का कमरा खाली होगा, कल प्राइवेट स्कूल की बहुत बड़ी मीटिंग है। ओह हाँ, और मैं ना चाचू को भी बुला लूंगा और कल ही कल में कमरे को खोद डालूंगा। शाबाश। मगर खोदोगे कैसे? इतनी दूर की तो हमने सोची ही नहीं। क्यों, नजर खराब है तुम्हारी? शेख साहब जी, चश्मा लेके दीजिए। अरे खर्चे पे खर्चा, अब इसको भी चश्मा लगवाएं। चलिए पैसे दीजिए, कुदाल खरीदेगा। अरे बेगम, नई कुदाल खरीदने की जरूरत क्या है, कुदाल किराए पे ले लेंगे। और सुनो, जो जिस कुदाल पे जंग लगा हुआ हो ना, वो वाली लेना, उसका किराया भी कम होगा। शेख साहब जी। पैसे अब्बा? अरे पैसे भी थोड़ी देंगे, पहले कुदाल चेक करेंगे, फिर उसको इस्तेमाल करेंगे, बाद में किराया देते हैं। ठीक है अब्बा। जल्दी कर। जी अब्बा। खजाना खजाना खजाना। अब क्या मारेगा भाई? देख के नहीं चला सकता, मारेगा क्या? क्या अंधे हो क्या? मैंने तुम्हें कहीं देखा है? आपने हमें नहीं देखा, आपने देखा होता तो यूं अपनी गाड़ी हम पे चढ़ाते थोड़ी। नहीं, तुम वही हो ना जिससे मैंने आज नौकरी दी थी? क्या हो गया आपको? वो तो माजूर था, हम बिल्कुल ठीक है। हाँ आए भैया। अच्छा, मिस बर्फी को बेवकूफ बना रहा है ये। पता तुम क्या हुआ? क्या हुआ? बर्फी जी, हम वही हैं। हमें पता है आप वही हैं, वही जो हमें पसंद है। बर्फी जी, हम वही वाले वही हैं। कोई गड़बड़ की क्या? लड्डू जी, आपकी हिम्मत भी कैसी हो किसी लड़की को देखने की? बताया मुझे। लड़कियों को तो हम रोज देखते हैं, अब्बा ने क्या रखा है? लड़कियों को रोज देखते? अब्बा ने क्या रखा है? अब हम उन्हें देखे बगैर कैसे कपड़े बेचे? हम जब नहीं देखते तो वो चोरी कर लेती हैं कपड़े। अभी किसका बुखार चढ़ा हुआ है आपको? कोई फिल्मी हीरोइन देख ली आपने? वो प्रोफेसर गुनूदगी को देखा। ओहो, तो इसमें कौन सी बुरी बात है? उन्हें अगर सिर्फ हम देखते तो ठीक था, लेकिन उन्होंने भी हमें देख लिया। ओह नो, इसका मतलब उन्हें पता चल गया कि आप माजूर नहीं हैं। वो हम भूल गए थे कि हम पार्ट टाइम माजूर हैं। अगर आपके घर वालों को पता चल गया तो वो तो आपको फुल टाइम कर देंगे। बर्फी जी, आपने तो हमें सबके सामने स्पेशल पर्सन बना दिया।
लेकिन हम तो आपके स्पेशल पर्सन है ना। आप कुछ सोचें कि क्या करें। हस्बैंड कौन? हम। तो सोचेगा कौन? हस्बैंड। बर्फी जी, कुछ देर के लिए आप खावन नहीं बन सकती? लड्डू जी। अच्छा जी। मैं छोड़ूंगा, ये तो फ्रॉड हो गया मेरे साथ। मैं छोड़ूंगा। सर, अरे वाह, आप तो बड़े फ्रेश और खुश लग रहे हैं। हैं? मैं तो काफी अपसेट हूँ। आप पर अपसेट? नहीं 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 नहीं, आप तो हमें बहुत खुश लग रहे हैं। अरे वाह, तैयारी भी कुछ खास है। कोई खास बात है लगता है। अरे कैसी बातें कर रही हैं? ये सूट तो मैंने कल से पहन रखा है। कल वाला सूट बहुत सूट करता है आप पर। वो मुझे इनके बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। जी सर, मुझे भी आपको इनके बारे में कुछ बताना था। कल हमने इसको बाजार में देखा, बिल्कुल ठीक ठाक चलते फिरते। बर्फी जी, ये बात तो डिसाइड नहीं हुई थी। चुप! हमने तो इसको फौरन पहचान लिया। पहचान तो मैंने भी लिया इनको। अरे सर, हमने तो फौरन पुलिस को पकड़वा दिया। फिर? जी हाँ, हमने पुलिस को पकड़वाया, तफ्तीश हुई तो पता है क्या पता चला? वो इसका जुड़वा भाई था, जैसे फिल्मों में होता है। हमारी तो बहुत बेइज्जती हो गई सर कि हमने इसको गलत समझा। पुलिस तो मैंने भी बुलाई है। मतलब आपकी बेइज्जती होना अभी बाकी है? एक सेकंड रुक जाए, ये देखें, अभी हमें आपकी वीडियो बनानी पड़ेगी और ये वीडियो हम फेसबुक पे डालेंगे और कहेंगे कि ये स्पेशल पर्सन का मजाक उड़ा रहे हैं और पुलिस को भी बुला रहे हैं। ये देखिए, ये तंग कर रहे हैं स्पेशल पर्सन को। ये सब लोग देख लें इस वीडियो पे। अरे भाई वीडियो नहीं बनाना। मिस बर्फी ने सारी कंफ्यूजन दूर कर दी है। नहीं, हमारी बहुत इंसल्ट की है आपने गुनूदगी सर। ये देखिए। अरे भाई कैमरा ऑफ करें ना, बर्फी जी से बात हो गई है, कैमरा ऑफ करें भाई। नहीं, हम आपको नहीं माफ करेंगे, हमने आपको बिल्कुल नहीं माफ करना, फुल एंड फाइनल। अब ओवर एक्टिंग नहीं करें लड्डू जी। सर, कोई मसला नहीं है, हम संभाल लेंगे इसे। आप अपने सेशन पर जाइए। हाँ प्लीज। नहीं, हम फेसबुक पे डालेंगे, फेसबुक पे। नहीं, फेसबुक पे नहीं डालना। इनको समझाना, बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा भाई। नहीं गुनूदगी सर, हम अभी ये वीडियो बना रहे हैं, रुक जाएं आप। सर, हम कह रहे हैं ना, हम कंट्रोल कर लेंगे इसको। आप जाएं, बल्कि टाइम दिखाओ, टाइम करें। हाँ, 12 बजने वाले हैं सर। 12 बजे आपको मीटिंग में जाना था ना? हाँ, जाना तो था मुझे। मेरा ख्याल है वीडियो बना ही देता हूँ। बंद करो भाई, बंद करो। धक्का दे, छोड़े। किसी ने देख लिया तो? कुछ नहीं होता। चुप! बस, अब कोई नहीं बोलेगा। अब जिसने शोर मचाया ना, मैं उसके पेरेंट्स को बुलाऊंगी। समझे तुम लोग? वो असल में मैं एक मीटिंग के लिए जा रहा था, तो वो फेसबुक पे तो नहीं डालेंगे ना? नहीं नहीं सर, सब सेट है। अच्छा ठीक है, फिर मैं 1 घंटे बाद आ जाऊंगा। इतनी जल्दी? नहीं नहीं, हमारा मतलब है कि 3-4 घंटे में आराम से आइएगा। सब कुछ अंडर कंट्रोल है सर। अच्छा, थैंक यू, मैं आता हूँ। हेलो चाचू, आ जाए। हाँ हाँ, अभी। चाचू यहाँ करो, यहाँ। ये चाचू, तो बहुत शोर हो रहा है। भाई खुदाई करेंगे तो शोर तो होगा ना, बगैर शोर के कैसे होगी खुदाई? ओहो, अच्छा, फिर मैं कुछ करती हूँ। कहाँ था? यहाँ। चाचू ये नहीं, यहाँ ये। हट जा, पीछे हट जा। ये कुर्सी थोड़ी इधर कर, ये कुर्सी थोड़ी इधर कर। बस मार दूं, देख ये। अरे आहिस्ता। हाँ ये। कौन शोर कर रहा था? हाँ, तुम कर रहे थे शोर? तो करो ना शोर, क्यों नहीं शोर कर रहे? अब जो बल्कि शोर नहीं करेगा ना, उस बच्चे को पनिशमेंट मिलेगी।
क्या है? कुछ भी नहीं, बस ये बच्चों को रिलैक्स करने की एक नई टेक्निक आई है। बच्चे शोर करेंगे, एंजॉय करेंगे और रिलैक्स हो जाएंगे। शोर करो बच्चों। हेलो हेलो जंगला साहब, एक मिनट। हेलो, हाँ जंगला साहब, क्या कहाँ पहुंचे? मीटिंग कैंसिल हो गई? अच्छा, मैसेज किया था आपने? एक मिनट। अच्छा मिला नहीं होगा ना आपको? अच्छा कोई बात नहीं, फिर कभी कर लेंगे। हाँ ठीक है। अच्छा ये सब क्या है? सर आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ? वो अंदर कुछ हो रहा है। ये सब अंदर? चले पीछे। क्या हो रहा है ये? वो बीबी जी ने कहा था ना ये फ्लोर को पॉलिश करनी है, वो कर रहा था आपके आने से पहले, लेकिन आप तो आ ही गए। हाँ वो सर, एक्चुअली मैं आपको सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन आप तो इतनी जल्दी आ गए। चाचू आप जाएं यहाँ से। चाचू सर वो इनको तो सब चाचू ही बोलते हैं, इनकी वाइफ भी इनको चाचू बोलती है ना चाचू? काश कहे। चाचू अच्छा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो सर ऐसे किसी अनजान आदमी को आपके कमरे में रहने थोड़ी दे सकते हैं। खामखा इधर कुछ खोद के चला गया तो उस पर नजर रखी हुई है हमने। अरे भैया बच्चों ने शोर क्यों मचा रखा है? देख के आता हूँ। वो सर हम चाचू जल्दी कुछ करें, टाइम कम है। सर हम आ रही है, 1 मिनट। हट जा पीछे, बाल जोड़ कर दे, पीछे हो जा। वो मिस, और शोर करना है या बस करें? हैं? क्या मतलब? पता नहीं है तुम बच्चों को, सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। जो बच्चा शोर करता है उसको स्कूल से बाहर निकाल देते हैं। मिस आपने तो कहा था कि शोर करें। शोर नहीं करना, तो क्यों कर रहे हो शोर? खर्चे पे खर्चा, खर्चे मस्ताने के बच्चे, तुझसे भी कुछ नहीं होता है, वही बैठा रहता। अबे दुकान लॉस में जा रही है, कुछ तो कर। अरे भाई साहब, मैंने कुछ करना होता तो बहुत पहले कर लेता। अंदर से खुदाई करके खजाना निकालना है। आज भी बड़ी मुश्किल से बचे प्रिंसिपल से। किससे बचे? प्रिंसिपल? कौन है प्रिंसिपल? ओफो, मैं लड्डू, तू ऐसे ही अपाजों की तरह बैठा रहना, कोई काम ना करना तू। यार अब्बा, माजूर बना है तो बैठा ही रहेगा ना, अगर चल पड़ा तो पकड़ा जाएगा। कौन पकड़ा जाएगा? अरे मैं कौन? अरे यार इसको तो यहाँ से लेके जाओ, आज रात को मैं पूरे स्कूल को खोद डालूंगा। जी, ताकि पुलिस आपको भी पकड़ के ले जाए और खजाना भी ले जाए। कहाँ ले जाएगी? यार दादी, आपको तो कुछ याद रहता नहीं, इसलिए आप रहने दो। अगर पहले पता होता ना तो अब्बा पुराना घर ना बेचते। कौन सा पुराना घर? लड्डू भैया, रिमोट दे दो इनको ताकि मैं इनको वेस्टी बनाऊं। ओएसडी? या लड्डू भैया, अगर स्कूल में जाके तुमने कुछ क्लासेस ले ली होती तो बड़ा भला हो जाता। ओएसडी का मतलब है ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी। लड्डू जी ये क्या हो रहा है? ये वो अम्मी जी, वो मैं भूल गया था, मुझे लगा मैं अभी तक स्कूल में हूँ। अब्बा जी आप फिक्र नहीं करें, बस प्रिंसिपल के जाते ही हम खजाना निकाल लेंगे। लेकिन सोचना ये है कि प्रिंसिपल को बाहर भेजें कैसे। मेरे पास एक ऐसी ऐप है जिससे इस प्रिंसिपल को निकाला जा सकता है। कौन सी ऐप? पोकेमॉन।
प्रिंसिपल पोकेमॉन को ढूंढते हुए कमरे से बाहर निकल जाएगा। हमारे पास एक आइडिया है। क्या 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 जबरदस्त आइडिया है बर्फी जी। हाँ, मेरा मतलब कि अच्छा ही होगा आइडिया। हमारे घर में जब गैस लीकेज हुई थी ना, तो प्लम्बर को बुलवा के हमने सारा फर्श खुदवा दिया था। तो होगा ये कि हम भी प्लम्बर को बुलाएंगे, उसको बोलेंगे कि गैस लीक हो रही है, सब खोद दो और खजाना निकाल लेंगे। अरे यार, जो करना है कुछ ना कुछ तो करो। भाई साहब हो जाएगा, आप टेंशन मत ले, हो जाएगा। मैं ऐसा चमाट मारूंगा, टेंशन मत ले। मेरे लाखों के करोड़ों के जेवरात वहां दफन है और तू कह रहा टेंशन मत ले। बर्फी जी, हम ये सोच रहे हैं कि प्रिंसिपल के रूम से बदबू कैसे आएगी। आपकी जुराबों से। है? हमारी जुराबों से बदबू आती है आपको? हाँ लड्डू जी, बहुत ही। बर्फी जी बस कर दे। कहाँ जा रहे हैं? ये देखें, आपको एक चीज, ये देखें। नहीं, सुन के देखिए। बर्फी जी रुकिए, बर्फी जी आप तो रुक जाए। मिस बर्फी, मैं आपसे ना कुछ खास बात करना चाहता हूँ। जी सर। वो असल में बात ये है कि मैं अकेला रहता हूँ बहुत बड़े घर में। अच्छा, इसका हल है हमारे पास सर। आप घर किराए पर दे दें, आपकी तन्हाई भी दूर हो जाएगी और आपको पैसे भी मिलते रहेंगे। नहीं, असल में मैं चाह रहा हूँ कि मेरे घर में कोई ऐसा आके रहे जिससे मेरा कोई ताल्लुक हो, कोई रिश्ता हो करीबी। ओ, अब समझी मैं। सर, आप कोई यतीम मुंह बोला बेटा बना लें। रिश्ते ही रिश्ते, ताल्लुक ही ताल्लुक। सर, बदबू आ रही है कहीं से बहुत। वो असल में बात ये है कि मैंने आज ना परफ्यूम लगाया है। सर छोड़ो इन बातों को, आप मेरी आंखों में आंखें डाल के देखिए, क्या नजर आता है। थोड़ा करीब आए। यही। आंखें तो खोले सर, ऐनक तो हटाएं। अच्छा। अल्लाह सर, आप तो अपनी आंखें चेक कराएं जाकर, जरकान हो रहा है आपको। है? नहीं, मैं कैसे बताऊं, मैं दिल की बात कर रहा हूँ, दिल की। हाय अल्लाह, आपको दिल की भी बीमारी है? वैसे इस उम्र में हो जाती है, चेकअप करवाइए जाकर। अभी कल ही की बात है, हमारे फुप्पा अच्छे खासे थे, बैठे ही बैठे दिल का दौरा पड़ा और फौत हो गए बेचारे। सर, बहुत ज्यादा बदबू आ रही है। अब तो मुझे भी आने लगी है। सर, पता है हमें क्या लगता है? इस
कमरे के नीचे से गैस की पाइपलाइन गुजर रही है और वो लीक हो गई है। हम प्लम्बर को बुलाते हैं। नहीं आप मिस बर्फी, आप बात समझी नहीं है। मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ ना वो। सर बहुत ज्यादा बदबू आ रही है, हमसे नहीं बैठा जा रहा। अरे बात तो सुने मिस बर्फी। दिल की बात दिल में ही रह गई, समझ नहीं आ रही उनको। क्या करूंगा मैं अकेले रह के। लड्डू जी क्या कहा आपने? अंदर से वाकई स्मेल आ रही है। बर्फी जी आप फिक्र क्यों करती हैं? आपने सुना नहीं, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। मतलब खुदा भी उनकी मदद करता है जो मर्द हो। उन्हीं की मदद करते हैं जो मर्द हो, औरतों की नहीं करते। बर्फी जी आप तो नाराज हो गई, आप तो हमारी ताकत है। अच्छा, और बाकी लड़कियां? वो हमारी कमजोरी। आप वही है। बर्फी जी हम वही नहीं है। माजूर हैं आप, बैठ जाइए। जी बर्फी जी। अच्छा बर्फी जी आपको हम ये बताएं कि कमरे में बदबू क्यों आ रही है? वो इस वजह से हमने एक सिलेंडर और उसके साथ एक पाइप लेके कमरे में छोड़ दिया है। बाहर जाकर हम थोड़ी सी गैस खोलते हैं और कमरे में स्मेल हो जाती है। आप तो बड़े होशियार निकले। जी बच्ची जी, तभी तो हमारी आपसे शादी हुई है। आपको पता है लड्डू जी, शुरू स्टार्ट से हमारा ड्रीम था कि हमारे हस्बैंड का कद बहुत लंबा हो। हाँ, ताकि वो सर झुकाकर हमसे बात करे। क्या वाकई? बर्फी जी आप हमें ये बताएं, अगर हम लंबे ना होते तो फिर क्या होता? तो हम आपको हील्स पहना देते, तो फिर आप खुद ही झुक कर बात करते हमसे। छोटी हाइट के लोग हमें पसंद नहीं है। How sweet, बर्फी जी। चेले खुदाई शुरू करो। हाँ, खुदाई किस लिए भाई? अरे भाई खोदेंगे नहीं तो खजाना कैसे निकलेगा? खजाना? भाई साहब मेरा मतलब है उस्ताद जी जो वो नुक्स को ना खजाना कहते हैं। वही कपड़े हूबहू वही कपड़े, वही मैं देख रही हूँ। मान लो मेरी बात मान लो, वही कपड़े। तितली, बर्फी, तितली। क्या हुआ? मेरी गाड़ी चोरी हो गई? नहीं, ये तो यही खड़ी है मम्मी जी। बल्ले नी टोर पंजाब दी, बल्ले बल्ले। सर आपने बुलाया? हाँ, मैं ये कह रहा था कि भाई मैं इस कमरे में नहीं बैठ सकता, बहुत बू आ रही है। तो आपको बैठना भी नहीं चाहिए, लोग समझेंगे कि आपसे स्मेल आ रही है। भाई मुझे लगता है कि इस कमरे से गैस लीक हो रही है। हाय अल्लाह, यू आर जीनियस सर। आप बोले तो मैं अपने प्लम्बर को बुला लूं जो हमारे घर में काम करता है। हाँ बुला ले, लेकिन फिर मैं बैठूंगा कहाँ? आप तब तक खुशबूदार कमरे में बैठिए, मेरे साथ मेरे कमरे में। चलें फिर? आइए। मस्ताने खजाना मिले ही मिले। बात सुन, प्लम्बर लग रहा हूँ। अरे भाई साहब आप तो खानदानी प्लम्बर लग रहे कसम से। क्या बकवास कर रहा? मेरा मतलब ये कि अगर आप शेख ना होते ना तो 2-4 हजार रुपए देकर किसी प्लम्बर को साथ ले आते। अबे ये खाला खतरा कहाँ से हो गई? पूछ क्या हूँ? मैं नहीं पूछेगा तो पहचान जाएगी और फिर मैं शेख अकबर से शेख प्लम्बर कहलाऊंगा। मत पूछ। अच्छा ठीक है चलें फिर। अबे चली गई। मेरे को कैसे जानते हो तुम लोग? मैं तो देखे लग रहा तुम लोग। वो हम तो ख्वाबों में आते हैं ना, ख्वाबों में। नहीं, मैं डिरोने ख्वाब बिल्कुल नहीं देखती। नहीं वो असल में तुमने अभी देखा है ना हमें, इस वजह से। देखे से लग रहा, जरा मेरे कने मुंह करो। तू कर। फिर भी देखे से लग रहा मुझे, कोई मेरा दिमाग के समझ नहीं। अरे नहीं बड़ी भी, हम प्लम्बर हैं, प्लम्बर। बड़ी भी होगी तुम्हारी माँ, समझ आई? ये चमक छल्लो वाले ने एक्शन कर वो। अच्छा मुझे वो बताओ, वो बड़ी वाली टीचर का ऑफिस किधर है? प्रिंसिपल का? हाँ हो रहा।
पहचानने की कोशिश करती हूँ मैं। मस्तानी बाल बाल बचे नहीं बचाना बड़ी। चले चलते हैं। कहाँ चलते हैं? वो खोदना है हमने। खोदना है, चले चले चलते हैं। इधर उधर। तो कौन है तुम लोग? मैं चाचू तुम्हारा और ये भाई साहब। हाय अल्लाह, लेकिन ये क्या, आप लोग खुद आ गए, प्लम्बर नहीं लाए क्या? भूल गई तुम्हारे अब्बा, खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा। शेख साहब बकवास मत कर। आज शेख का दिल बहुत दुखा हुआ है क्योंकि आज शेख की दुकान बंद है और जब शेख की दुकान बंद होती है समझो शेख मर गया या शेख के घर में कोई मर गया। नहीं, अब्बा जी आप दुखी ना हो, हम आपको प्रिंसिपल साहब से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खुद ही आ गए प्रिंसिपल साहब। सर ये बहुत एक्सपर्ट प्लम्बर हैं। अच्छा, शक्ल से लग भी रहे हैं। एक मिनट, मैंने इन्हें कहीं देखा है? टीवी पे देखा होगा। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। आइए मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। फॉलो मी। आइए 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 आइए। भाई ये है मेरा ऑफिस। अच्छा ये बता दीजिए पैसे कितने लेंगे? नहीं पैसों का मसला नहीं है। पैसों खजाना निकलेगा ना। खजाना? नहीं 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 नहीं, इनका मतलब है कि मसला देख कर बताएंगे ना कि स्मेल कहाँ से आ रही है तो पैसे कितने होंगे। चले खुदाई शुरू करो। खुदाई किस लिए भाई? अरे भाई खोदेंगे नहीं तो खजाना कैसे निकलेगा? खजाना? भाई साहब मेरा मतलब है उस्ताद जी जो वो नुक्स को ना खजाना कहते हैं। अब खुदाई करेंगे तो खजाना निकलेगा, मतलब नुक्स का पता चलेगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी सर, बहुत एक्सपर्ट प्लम्बर है ये, अभी बता देंगे कि स्मेल कहाँ से आ रही है। इस कमरे में ब्लास्ट होने वाला है। ब्लास्ट? और इस कमरे के नीचे से गैस की पाइपलाइन गुजर रही है ना। हाँ। वो लीक है। अगर उसका लीक बंद ना किया गया तो इस कमरे में किसी ने दिया सलाई जलाई तो ये ब्लास्ट से उड़ जाएगा। तो मसले का हल बताए ना फिर। मैं बताता हूँ, आप बाहर जाएं, हम खुदाई कर रहे हैं, दरवाजा बंद कर दें ताकि बच्चों को शोर ना जाए ना। अच्छा ठीक है। सुनिए जरा लड्डू भेज दीजिए। खुदाई के बाद लड्डू खाएंगे? अरे खाने वाला लड्डू नहीं, वो लड्डू। अरे वो तो माजूर है। वो दरअसल सर ये लोग बहुत दयानतदार लोग हैं, ये चाहते कि जब ये लोग काम कर रहे हो कमरे में तो कोई हो जो नजर रखे इन पर। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, नजर रखिएगा कोई दिया सलाई न जला दे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जल्दी करें। दरवाजा बंद कर। हट जाओ, पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ। तालीम के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, तो खालम खाली पड़ा हुआ है। अरे भाई कोई है इधर आ, बच्चा दाखिल कराना है। वो प्रिंसिपल साहब के पीएम उनसे बात कर ले आप जाके। तू बेकार है तो यहाँ नौकरी क्यों करती है? चल भाग यहाँ से। भाईजान बात तो सुने। जी। बच्चा दाखिल कराना है। अच्छा वो प्रिंसिपल साहब का कमरा है, उस कमरे में आप चली जाइए। बात तो सुन, जी, लड्डू जैसी आवाज लग रही। नहीं लड्डू कौन लड्डू, हम तो LA शेख हैं। नहीं मैं कह रही हूँ लड्डू वही बास्केट वही बाल। नहीं आपको गलत फहमी हुई है। देखिए हमारा आपसे पर्दा है, हमारे साथ यूं ना कीजिए। आप जाइए इस दफ्तर में आप चले जाइए, वो सामने बड़ी टीचर बैठी है, उनसे बात कर ले। लड्डू तो माजूर नहीं, तुम माजूर कैसे हो गए? वो ट्रक से क्यों ट्रक से? कौन सी बीमारी है ये बचपन में बस ट्रक हमारी टांगों से गुजर गया था, टांगे टूट गई। लोगों के सर से जहाज गुजर जाता, तेरी टांगों से ट्रक गुजर गया, उनको तो कुछ नहीं होता। हेलो जी सर, मैं अभी आया जी आया। बिल्कुल इजाजत दीजिएगा, अभी हमें जाना पड़ेगा। बस अरे तो वही है बिल्कुल। अरे जाने दीजिए, माफ कीजिएगा, जाने दीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया। अजीब सा हो रही है भाई। हट तू, चल चुप कर। भाई ये कमरे के गैस लीकेज का काम कब खत्म होगा? अरे सर आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सारी रात भी लगानी पड़ी ना तो वो काम पूरा करके जाएंगे। अच्छा ना जा रहे हैं हम खुद चले जाएंगे, तुम दफा जाओ यहाँ से बिला वजह की रोक टोक लेके। अस्सलाम वालेकुम की समझाते नहीं आप? वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ी वाली टीचर का दफ्तर है। बड़ी वाली? अच्छा मैं समझा, प्रिंसिपल की बात कर रही। भाई ये वाइस प्रिंसिपल है और मैं प्रिंसिपल हूँ।
बर्फी, ये तो नाजिया की बहू हो ना, नाजिया की तुम। कैसी बातें करी अम्मा, इनकी तो अभी शादी भी नहीं हुई। अब्बा होगी तेरी दादी समझ आए, आज शादीशुदा है ये। लड्डू नाम है उसके मियाँ का, शोहर का। और वो बाहर, ये क्या हो रही है बाहर? लड्डू माजूर, यहाँ पे ये बड़ी टीचर, छोटी टीचर, बर्फी। तुम बर्फी हो ना? कौन हो तुम? कौन खाला खतीरा? हम नहीं जानते भाई। एक मिनट, तू टाइम, ये बताइए आप इनको जानती हैं? नहीं नहीं सर, हम नहीं जानते इनको, हमने तो पहली बार देखा है इन्हें। भाई आप जाए ना, टाइम वेस्ट क्यों कर रही है हमारा? अरे मैं सच कह रही नाजिया। अब नाम क्या है तुम्हारा? नाम बताओ। नाम से आपको क्या काम है? काम बताएं अपना। काम तो वो बच्चे को दाखिल कराना था। अब वो सीटें फुल हो चुकी हैं, अब आप जाएं, अगले साल आइएगा। अगले साल पता नहीं हो के ना, हम अपने पोते की बात कर रहे हैं, पोते को दाखिल कराना था। भाई जाए ना, आप कह रहे हैं ना हम सीटें फुल हो गई हैं, समझ में क्यों नहीं आ रहा आपको? अरे अम्मा बाहर चली जाइए ना, वहाँ स्टाफ पे, वहाँ पे बात कर लीजिए। क्यों मिलने उनसे जाके? ये बताओ तुम दाखिला दे होगा? और ये देख, मैं बता रही हूँ, मैं तो उसके घर इतनी आती जाती हूँ, मैं कैसे भूल सकती हूँ? बच्ची है ये देखो मुंह याद कर रही, चक्कर सा आ गया मुझे। मैं जाके तुम्हारे घर जाके बताती हूँ, नाजिया से बात करती हूँ। उधर जाके देखें, उधर बाहर देख लेना। हाँ, हाय अल्लाह। जानती? नहीं सर, हम तो बिल्कुल नहीं जानते इनको, पागल लग रही थी हमें तो। इसको छोड़ो, ये बताएं कि कब गैस लीकेज कब खत्म होगी? सर हम बस अभी चेक करके आते हैं। खोलो। आय अल्लाह, देखा नुकसान कर दिया मेरा। वो बर्फी लड्डू थे, बर्फी लड्डू। मेरे को समझ नहीं आ रही, मेरा दिमाग पागल हो रहा है कि लड्डू रात ही रात माजूर और बर्फी प्रिंसिपल कैसे बन गई? खाला मुझे सिर्फ एक बात बता दे, घर की बेल जो है वो बजाने के लिए होती है, बैठने के लिए नहीं। तो आप क्यों बजाती रहती है? ढोले जो सिर्फ बजाने के लिए होती है। नाजिया का, नाजिया अम्मी, नाजिया अम्मी, नाजिया अम्मी, नाजिया। क्या हुआ खाला खतीरा, खैरियत है? नहीं खैरियत नहीं है, मैं बता रही हूँ। मैं स्कूल गई थी, वहाँ पे लड्डू माजूर देखा मैंने, और बर्फी जो थी वो किसी बुड्ढे के साथ यूं पैर बसारे बैठी हुई थी। मैंने बात की, इस कदर बदतमीजी से बात की, तो मैं तो इत्तला देने फौरन भागी चली आई, इससे पहले कि मैं पहले वालों को बताती। खाला मुझे एक बात बताओ, ये हो क्या रहा है? जब उम्र आपकी थी स्कूल जाने की तब तो गई नहीं, तो आप क्या जरूरत थी आपको जाने की? देखो दीदी, देखो क्या? नहीं क्यों देखूं? आप कोई नूर जहां है जो मैं आपको देखूं? तमीज नहीं तुझे बात करने की? उतारो जूती, उतारो। अम्मी, अगर आपकी जूती इतनी काट रही तो उसको उतार के एक ही दफा साइड पे क्यों नहीं कर लेती हैं आप? हर बार एक ही बात क्यों? उतारो जूती, उतारो जूती, उतारो जूती। चल इधर भागो। नाजिया बात सुन, वो बर्फी लड्डू थे। ये खाला नहीं हो सकते, वो तो दोनों अपने कमरे में। आओ, बात तो सुनो, ये देखो तो, आ जाओ ना। देख तो लो। आओ देखो तो सही। बता रही हूँ ना तुम्हें, दोनों सो रहे हैं अपने कमरे में। कैसे सो रहे हैं? बैठो तो। वैसे भी अगर बर्फी होती तो वो कभी तुमसे इतनी बदतमीजी कर सकती थी? हरगिज नहीं। और अल्लाह ना करे कि मेरा लड्डू कभी माजूर हो। नाजिया बहन, खाला के यहाँ के धोखा निकाल से तुम देखो तो, तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही। वही थे लड्डू बर्फी। खाला बताया तो है, दोनों सो रहे हैं। देख लो इससे पहले कि कोई आ जाए। कह रही हूँ ना, नहीं। और सब खैरियत है, पर खैर किथे होएगी? अगर खैर होंदी ते ताऊ कूड़े थे आंदा, और मैं तो पहले ही समझ गया सी। जदों मैं गया ना मार्केट कुकड़ी सप्लाई करने वास्ते, मैं देखा कि शेख साहब की दुकान बंद है। बस उसकी दुकान बंद देखी, मेरा दिल भी बंद हो गया, और मैं क्या जरूर कोई चक्कू है। नहीं कुकड़ी साहब, सब खैरियत है, कुछ नहीं हुआ। और बर्फी लड्डू किथे ने? और मैं उनके लिए कुकड़ियां लेके आया हूँ, कोई आम कुकड़ियां नहीं है। वो अंडे देने का मुकाबला हुआ, मशीन गन की तरह अंडा दिया उन्होंने। नाजिया बहन कह रही सो रहे। और उठाओ, जब ताऊ कुकड़ी थाने जाता ना, पूरा थाना उठ के बैठ जाता है। आओ बुलाएं, जाके बुलाएं। और पहले पता होता ना तो बांग वाला कुकर लेके आता, वो कुकर ऐसा बांग देता पूरा मल्ला जाग जाता। उन्हें मैं उठा के ले आया उन्होंने। उठाए। मैं बता रही हूँ, कोई और नहीं था नाजिया बहन। कोई काम था ना तुम्हें जरूरी? नहीं, इस वक्त तो मुझे इससे जरूरी कोई काम नहीं है नाजिया बहन, कोई भी नहीं। और पैर जी, बर्फी और लड्डू तो वो है ही नहीं, कहाँ है वो लोग? देखा,
देखा देखा नाज़िम, मैं कह रही हूँ वही थे, वही। नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहीं पे हैं दोनों। लड्डू, बर्फी। और बर्फी और लड्डू, बर्फी, लड्डू, कहाँ हो? कहाँ हो? हैं? बर्फी लड्डू तुम? ताऊ कुकड़ी आप? हाँ, आ गए तुम लोग? बाहर से आए, बाहर से। नहीं खाला, कहा ना तुम्हें, अंदर से ही आए हैं, अंदर से। ताऊ जी आप कब आए? 65 साल हो गए। खाला कैसी हैं आप, ठीक है ना? खाला क्या हुआ? आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, तुम ताकि कैसे ठीक हुई? माजूर से। माजूर? और पावे किन्ना भी माजूर होवे, ताऊ कुकड़ी की जो यखनी है ना, वो बंदे को फिट कर देती है। आजकल मेरी कुकड़ियां हकीमों के पास ही सप्लाई हो रही है, उनको भी बड़ी लोड़ पड़ गई है। वो असल में ताऊ कुकरी साहब, ये जो खाला खतरा है ना, इन्होंने कहीं स्कूल में लड्डू बर्फी जैसे लड़की को देख लिया है, समझी वही है। हाय अल्लाह, क्या खाला जी आपने हमारे जैसे कोई और भी देखी क्या? खाला वो तो कोई और था, वो माधुर था। मैं तो ठीक हूँ, देखिए। अल्लाह लड्डू जी, वो ताऊ जी को मुबारकबाद देना तो भूल ही गए आप। किस चीज की? ताऊ जी की कुकड़ियों ने मुकाबला हुसैन में पहला नंबर हासिल किया है। और मेरी कुकड़ियां तो खुद मुबारकबाद देने आई हैं। अभी वो जिम गई हैं, वापस आएंगी तो मुबारकबाद देना उनको। वही कपड़े हूबहू वही कपड़े, वही मैं देख रही हूँ। मान लो, मेरी बात मान लो, वही कपड़े। खाला मैं बता रही हूँ ना, बर्फी तो सुबह से घर से गई ही नहीं। मम्मी जी हम खाला के लिए और ताऊ कुकरी के लिए चाय लेकर आए? नहीं खाला, ये ले, तुम्हारी ना तबीयत यकीनन खराब है, परेशानियों में हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ये पैसे लो और जाकर अपना इलाज करवा कर आओ। चलो, शाबाश शाबाश, ये लो। हाँ, मेरे पोते का दाखिला नहीं हुआ ना स्कूल में। हाँ, इसलिए परेशान। बिल्कुल बिल्कुल यही वजह हो। खाला की आंखें धोखा नहीं खा सकती, को उठाए तो सही मुझे को, हमेशा भूल जाते हो। पर ये तो वही मुझे लग रही है, मुझे मैं बता रही हूँ। खाला, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पागल तो नहीं होगी मैं? या अल्लाह खैर, अल्लाह माफ करे। खाला की वैरायटी है। जी कुकड़ी साहब बैठी, तशरीफ रखिए। और नहीं मैं जुआन मजा आएगा। मस्ताने, ये नई लान आई है जबरदस्त। सलाम शेख साहब। हाँ भाई, कमेटी क्या हाल है? सुना आपका खजाना निकला, इतना खर्चा करवा दिया दुकान पे। आहिस्ता बोल, कहीं नैब वाले ना सुनने, मुसीबत आ जाएगी यार। खजाना निकला था, सारे पैसे कारोबार पर लगा दिए। एक कार ले देते हमें, हम कार में बैठ के कारोबार करते, लोग कहते क्या बड़ा बिजनेसमैन है ना। अबे ली तो है, घर में कार नहीं। अब्बा वो तो अम्मी के लिए ली थी, चाचू के लिए भी एक। अबे बेवकूफ हो तुम लोग, बच्चे हो। जो काम मोटरसाइकिल पे फटाफट होता ना, आजकल ट्रैफिक देखा है तुमने, वो कार में नहीं हो सकता। अब ये मस्ताना जाता है, मोटरसाइकिल पे बैठता है और 5 मिनट में काम करके आ जाता है। क्यों शेख साहब, इस बात पे ना लड्डू बांटो। लड्डू बांटो? बे एक ही तो बेटा है मेरा लड्डू, उसको भी बांट दूं? अरे शेख साहब, इसकी बात नहीं कर रहा मैं। माशाल्लाह इतना खर्चा किया है, मुंह मीठा तो बनता है ना। अच्छा वो मुंह मीठा। अबे मस्ताने, मुन्ना कमेटी का मुंह मीठा करा। ये लीजिए भाई साहब, मैं जरा गाहक को देख लूं, आप खिला दे मिठाई। ये निकला ना बड़ा दिल शेख साहब का। ले भाई मुन्ने, मुंह मीठा कर। शेख साहब, ये पूरी खानी है या आधी वापस देनी है? अरे मुन्ना कमेटी, तू हमारा पुराना जानने वाला है, पूरी खा ले, मजे कर। दूसरा डिपार्टमेंट दिखाता हूँ। बड़ा पैसा लगाया, दुकान बहुत बड़ी हो गई है, शानदार।
मम्मी जी? लाइन पड़ गई। मुझे यकीन है ये मस्ताने नहीं किया होगा। ये लाइन मम्मी जी, 1 मिनट। साफ हो गई। देखिए, गाड़ी पे गिर कर कहीं डेंट ना डाल देना। अम्मी आप एक काम करें, आप अपनी गाड़ी जो है ना अपने बेडरूम में ही रखें, ठीक है? दादी अंदर वेट करिए, उन्हें भूख लग रही है। उनको भूख के अलावा लगता क्या? उनकी याददाश्त भी वापस आ गई है। अब क्या फायदा याददाश्त का? कोई फायदा है? तूने यकीनन उनका चैनल बदल दिया होगा। चल जा, उनका चैनल लगा के दे। बल्ले बल्ले नी तोड़ पंजाब